इस बोतल में लेके आया हूं मैं लाइट गोल्ड, जो कि इंडिया में पाया ही नहीं जाता। देखो ध्यान से। ओ। अब ये धुआं सा निकल रहा है ना, यही लाइट गोल्ड है। क्या होता है लाइट गोल्ड, जानना चाहोगे? यस सर। चलो बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। नमस्ते भारत। तो आज मैं आपको बताऊंगा हीलियम को लाइट गोल्ड क्यों बोला गया है। हीलियम लिक्विड फॉर्म में हो ना, तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स, एमआरआई मशीन्स, जो रॉकेट उड़ाई जाती है ना, उसके जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, उनमें हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम गैस की शॉर्टेज भारत पर बहुत ज्यादा पड़ गई है। चाइना भी अब कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस को लाइट गोल्ड बोला जा रहा है। तो हीलियम गैस इतनी कीमती क्यों होती जा रही है? अब इंडिया के पास बिल्कुल भी हीलियम गैस है नहीं, उसे हर जगह से इंपोर्ट करानी पड़ती है। यानी कि 100% हीलियम गैस हमें क्या करनी पड़ती है? इंपोर्ट। तो हीलियम गैस के बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर समझेंगे ये टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल होती है। तो देखो, हीलियम गैस कुछ नहीं है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मतलब है हीलियम के पास न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। हीलियम बहुत ही हल्की गैस है, हाइड्रोजन से भारी है, नाइट्रोजन से हल्की है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अब हीलियम का नाम हीलियम कैसे पड़ा? देखो, पृथ्वी पर हीलियम गैस इतनी नहीं है, तो जब सूर्य पर रिसर्च हो रही थी कि भाई इसमें कौन कौन सी गैसेस जलती हैं, तो पता चला नाइट्रोजन है। और इसको हीलियोस भी बोलते थे, क्योंकि सूर्य पर ना हीलियम गैस बहुत ज्यादा पाई जाती थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, नाइट्रोजन से हीलियम गैस जो है हल्की है और हाइड्रोजन से भारी है, तो हीलियोस यानी कि सन में भी पाई जाती है, तो इस गैस का नाम हम हीलियम रख देते हैं। इसीलिए इस गैस का नाम जो है हीलियम पड़ा। अब हीलियम एक्सट्रैक्ट कैसे होती है पृथ्वी में से? थोड़ी बहुत तो है। एक्सट्रैक्ट कैसे होती है मैं बताता हूँ। यूरेनियम सबने सुना है, रेडियो एक्टिव मेटल है, एक तरीके से एनर्जी बनाने में काम आता है। जब यूरेनियम को हम अर्थ के अंदर घुस के एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो यूरेनियम में क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा जैसी किरणों का डिके होता है। अल्फा क्या है? अल्फा कुछ नहीं है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का ये न्यूक्लियस है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस पे कितने होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आपको पता होगा। तो अल्फा पर 2 प्रोटॉन होते हैं एक तरीके से। जब अल्फा कण निकलते हैं यहाँ से, तो वो चट्टानों से टकराते हैं। बहुत सारे अल्फा कण निकलेंगे, चट्टानों से टकराएंगे। तो चट्टानों से टकराने के बाद पृथ्वी के अंदर ही वो 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद ये गैस जो है हीलियम गैस बन जाती है। तो पृथ्वी में जो हीलियम गैस बन रही है ना, ये किसकी वजह से बनती है? यूरेनियम में अल्फा डिके की वजह से बनती है। अब देखो, हीलियम गैस को निकाला कैसे जाता है? जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना गैस को, जैसे कुवैत में, रसिया में, ऐसी जगहों पर जब गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकलती है। अब जो मीथेन गैस निकलती है ना, इसी के अंदर 0.1%, यानी कि देख रहे हो कितनी कम संख्या में हीलियम गैस आ रही है बाहर। इसीलिए हीलियम गैस की बहुत ज्यादा कीमत है। अब आपको समझ में आएगा कि हीलियम गैस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरआई मशीन की। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछी जाती है। ध्यान से सुनना इसकी पूरी डिटेल, और अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना, या कोई छोटा भाई बहन हो उसको भी बताना कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होता है। हमारा जो दिमाग है ना, उसके अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज की, है ना, उसके नर्वस सिस्टम की, और उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, उसकी भी डिटेल स्टडी की जा सकती है कि हमारे दिमाग में क्या प्रॉब्लम हो गई है। दिमाग खोल के नहीं देखना पड़ेगा। अब ये मशीन कैसे काम करती है, ध्यान से सुनो। अब देखो, इस मशीन में ना करंट का सेटअप करना पड़ता है। करंट होता है बहुत ज्यादा हाई। जिन लोगों को फिजिक्स का ज्ञान है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, भाई, ये जो एमआरआई मशीन है उसका नाम ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि एक विशाल चुंबक बनेगी। अब चुंबक से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब उन्हीं चुंबकीय रेखाओं की वजह से हमारे ब्रेन की इमेज बन पाती है। तो अंदर जो चुंबकीय रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे पैदा करते हैं? 2 तरीके से की जाती हैं। या तो तुम चुंबक ले आओ कहीं से, या इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है? जैसे कि मान लो ये तार है, इसमें अगर हम करंट फ्लो कर देंगे, ठीक है, तो करंट के फ्लो करने से इर्द गिर्द यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है इर्द गिर्द यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड होता है। बायोट सेवर्ट लॉ आता है, एक बायोट सेवर्ट लॉ। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है तार के, जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं होता क्या है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम एमआरआई मशीन को खोल के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे तार दिखेंगे आपको। ठीक है, ये जो वायर्स हैं, ये जो कुंडली बनी हुई है यहाँ पे, ऐसे सोलेनॉइड,
सोलोनॉइड होता है ना, उसको ऐसे घुमा दिया जाता है तो जैसे टॉरॉइड बोलते हैं, है ना। अब ये ना सिल्वर का तार नहीं होता, आप सोच रहे हो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये गुड कंडक्टर है तो इनका इस्तेमाल कर लेंगे। भाई इनमें अगर बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो किया ना तो ये तार जल जाएंगे और मशीन खराब हो जाएगी। तो फिर इस मशीन के अंदर कौन सा तार इस्तेमाल होता है, वो एलॉय का इस्तेमाल होता है। नियोबीमियम और टाइटेनियम दोनों एलॉय को जोड़कर मिलाकर ये वायर बनाया जाता है, और ये वायर इतना मजबूत होता है कि जलता नहीं है। और क्योंकि बहुत ज्यादा हाई करंट इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट डालेंगे आई उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सारी चीजें ना मैं फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। तो आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, फिजिक्स बाय सनी सर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं नीट और जेई की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट नीट जेई की या 11th-12th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो इस पर ज्वाइन हो जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि नया चैनल है तो शायद सर्च करने पर अभी नहीं आए, तो डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक ले लो। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। 24 घंटे की क्लास लूंगा एक इस पे, पूरा तांडव मचा दूंगा फिजिक्स का, टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पे जो एलॉय वायर होता है, अब वो गर्म ना हो जाए, गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा, उसे ठंडा करने के लिए इसमें भरी जाती है हीलियम लिक्विड फॉर्म में। हीलियम लिक्विड फॉर्म में भरने का रीजन क्या है, क्योंकि हीलियम का जो टेम्परेचर होता है ना लिक्विड फॉर्म में होता है -268.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे हल्का सा भी ज्यादा टेम्परेचर हुआ हीलियम गैस बन के बाहर निकल जाएगी। इससे कम होगा टेम्परेचर तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। तो हीलियम दुनिया की सबसे ठंडी गैस है। अब नाइट्रोजन आप लोगों ने जरूर देखी होगी, इसका -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल भी जाती है, सस्ते भी होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्यादा ठंडी नहीं है, तो बहुत ठंडी, लेकिन इससे भी ज्यादा ठंडी गैस है ना, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हाई एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अब देखो ये सुपर कंडक्टर है, कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्टर है, लेकिन ये सुपर कंडक्टर है। अब सुपर कंडक्टर कैसे बनता है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। देखो सुपर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जीरो करना पड़ता है। रेजिस्टेंस जीरो कैसे होगा, देखो जैसे कि मान लो कोई भी वायर है, ठीक है, या कोई भी कुंडली है, वो तुमने बहुत ज्यादा ठंडी चीज में रख दी, जैसे कि हीलियम गैस, हीलियम लिक्विड फॉर्म में है, तो हीलियम में रख दी, जिसका टेम्परेचर कितना है -268.9 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर में रखने से क्या होगा, इस पूरी कुंडली का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो रूल क्या है कि किसी खास कंडक्टर को अगर हम ठंडा कर दें, इतना ठंडा कर दें, इतना ठंडा कर दें कि उसका टेम्परेचर जो लगभग है वो 4 केल्विन के आसपास ले जाएं, यानी कि -268.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाएं, तो वो जो सोलोनॉइड इस्तेमाल हुआ है या कोई कुंडली इस्तेमाल हुई है या कोई वायर इस्तेमाल हुआ है, वो सुपर कंडक्टर का काम करेगा। कैसा काम करेगा, सुपर कंडक्टर का काम। इसीलिए हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है ना कि नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि यहाँ पे जो वायर डला हुआ है एलॉय का, उसे हमें क्या बनाना है, सुपर कंडक्टर बनाना है। सुपर कंडक्टर की खासियत क्या है कि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस होगा जीरो, और एक बार इसमें अगर करंट सेटअप कर दिया तो वो सालों साल ऐसे ही करंट घूमता रहेगा, दोबारा करंट देने की जरूरत नहीं है, और इस करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ठीक है। तो करंट एक बार दे दिया तो बार बार फ्लो होता रहेगा, उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, वायर की रुकावट खत्म। इसीलिए इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर मैग्नेट, क्योंकि इस वायर में करंट एक बार सेटअप हो गया उसे बोलते हैं परसिस्टेंट मोड ऑफ करंट। भैया अब इसमें करंट नहीं देना, करंट की सप्लाई एक ही बार देते हैं, तो फिर एमआरआई मशीन को बार बार एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, तो एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि जो फ्रीजर होता है वो ठंडा करता है। इसी तरीके से यहाँ कायरो कूलिंग मशीन लगी रहती है। कायरो कूलिंग का मतलब जो बहुत ज्यादा ठंडा करती है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा देती है, तो उसे करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो हीलियम को लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है, ना कि वायर में करंट फ्लो करने के लिए। और ये मशीन जो होती है ना एमआरआई मशीन, वो सालों साल चलती रहती है, इन्हें हम बंद नहीं कर सकते। एमआरआई मशीन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा होता है, लगभग 1.5 टेस्ला, 2 टेस्ला भी होता है किसी किसी एमआरआई मशीन का। अब इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने का कारण क्या है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है, अभी अभी देखा आपने। और ये 3 से 4 करोड़ की आती है मार्केट में। अगर मान लो किसी ने गलती से बंद कर दी, या इसकी गैस में कोई प्रॉब्लम आ गई, हीलियम जो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में भरी है वो गलती से गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गई, तो पता है उस गैस को दोबारा से भरने में 30 से 40 लाख का खर्चा आ जाता है।
इसीलिए इस मशीन को एक कमरे में बहुत ही सेफ्टी से रखा जाता है और एमआरआई का खर्चा भी बहुत महंगा होता है, 4 से 5 हजार होता है। ठीक है, अच्छी एमआरआई कराने जाओगे तो। और ये जो 1.5 से 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है ना, ये 36,000 गुना है मैग्नेटिक फील्ड, किससे? पृथ्वी से। तो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, जैसे कोई इंसान जाएगा तो उसके जो ब्रेन के अंदर वाटर की क्वांटिटी होगी, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी के अंदर जो डाइपोल अलाइन होंगे, और डाइपोल अलाइनमेंट किसकी वजह से होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो पेपर पर इमेज आ जाती है। इसी वजह से हमारे ब्रेन में जो नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत है, या सॉफ्ट टिश्यू में कोई दिक्कत है, वो सारी चीजें एमआरआई मशीन एक्सप्लेन कर देती है। अब देखो, एमआरआई मशीन के बाद एक और चीज आती है, सुपर कंप्यूटर्स। अब इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आपको पता है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता था। इन्हें ठंडा करने के लिए कूलिंग एजेंट होते हैं, पानी होता है, कभी कभी नाइट्रोजन गैस से भी किया जाता है ना, लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन मतलब। अच्छा, अब सुपर कंप्यूटर का दौर एकदम से चला गया, अब क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए हैं भाई साहब। ये क्वांटम लेवल पर कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी कि जो काम सुपर कंप्यूटर सालों में करेगा वो ये सेकंडों में कर देते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि जो जितनी एनर्जी का खर्च करेगा, है ना, उतना ही ज्यादा गर्म होगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा हीट होगा। तो ऐसे कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए कायरो कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हीलियम गैस या हीलियम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। आगे चलो, अब कई लोग कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत बार बनाई है एरोप्लेन की वीडियो, है ना, तो उसमें बोलेंगे कि एरोप्लेन में हीलियम गैस इस्तेमाल होती है, हीलियम गैस। अबे हीलियम गैस कहां से इस्तेमाल हो जाएगी? पता है कितनी महंगी है? लाइट गोल्ड बोलते हैं इसे। इंडिया के पास तो हीलियम गैस इंपोर्ट करानी पड़ती है, चाइना भी देना बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो टायर्स में गैस इस्तेमाल होती है वो नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होती है, याद रखना ये बात। पेपर में आएगा तो क्या लगाना है? नाइट्रोजन गैस। एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। अब देखो, मून पर कई लोग रिसर्च करने चले जाते हैं, अमेरिका मून के पीछे पड़ा है, रसिया भी मून पर जा रहे हैं, लोग चंद्रमा पर जगह खरीद रहे हैं। कारण क्या है? ये जो मून है ना, यहाँ पे हीलियम का बहुत ज्यादा बड़ा भंडार है, हीलियम गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और हीलियम गैस आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा उपयोग होगी, जिसके पास हीलियम गैस होगी ना, वो बहुत बड़ा राजा होने वाला है। जिसके पास गोल्ड है वो तो राजा है ही, लेकिन जिसके पास हीलियम होगी, है ना, जिसके पास मैग्नेट बनाने वाले रॉक्स होंगे, जिसके पास नियोडीमियम मैग्नेट जैसी चीजें बनने वाली होंगी, चाइना के पास है जो कि, ठीक है, वो दुनिया टेक्नोलॉजी पे राज करेगी। वो जो शहर है, वो जो देश है, वो टेक्नोलॉजी के नाम पर पूरी दुनिया पर राज करेगा। इंडिया को क्या करना पड़ता है? अमेरिका से ले लो, साउथ अफ्रीका से ले लो हीलियम, रसिया से ले लो, कुवैत से ले लो, 100% लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिससे हम हीलियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, और भी ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी सारी वीडियोस देखा करो, बहुत ज्यादा नॉलेज देने की आपको कोशिश करूंगा, सिंपल से सिंपल चीजों को बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, फिजिक्स वाइज सनी सर वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।